वेलकम बैक टू द चैनल दिस साइड यशोदा वर्मा। और आज हम करेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं, उसकी डेफिनेशन और साथ ही साथ उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करते चलेंगे। तो ज़्यादा समय लिए बिना चलिए शुरू करें। संज्ञा। ओके, सो संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। जनरली क्वेश्चन आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है। तो आपको क्या जवाब देना है या उसकी डेफिनेशन क्या होती है, चलिए आज हम बिल्कुल ही आसान शब्दों में सीखें। यहाँ दिया गया है कि संज्ञा, ठीक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, समूह का बोध होता हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है कि जिस भी शब्द से किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण, समूह या और भी किसी चीज का बोध होता हो उसे हम कहते हैं संज्ञा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, पहला है हमारा राम। राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है ना। दूसरा है हमारा गाड़ी। गाड़ी क्या है, किसी वस्तु का नाम। तीसरा हमारा दे रखा है दिल्ली। दिल्ली क्या है, एक स्थान का नाम। भाव क्या है, सुंदरता, है ना, या गुण हो गया, ठीक है। भाव हमारा अच्छा, बुरा, प्यार, मोहब्बत, घृणा। गुण हो गया हमारा सुंदर है, ये क्या है ना, खराब है। समूह हो गया जैसे कि हमारा एक बच्चा हो तो बच्चा, एक से ज्यादा हो तो बच्ची, ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा संज्ञा क्या है। जब भी किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि का बोध होता हो, पता चलता हो, बोध मतलब पता चलता हो, तो उसे हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिया, जैसे कि राम, गाड़ी, दिल्ली, सुंदरता, बच्चे, और भी सारे हो सकते हैं, बैट बॉल, खिलौने वगैरह वगैरह, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के कितने भेद हैं, या कह लें कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा के बेसिकली 5 भेद हैं। पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। और समष्टिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। संज्ञा के भेद को हम दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या होता है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन समष्टिवाचक संज्ञा। देखो बेटा, जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं आप चीजों को उसी समय याद करते चलिए। मतलब इस तरीके से पढ़िए कि आपको दोबारा जीवन में कभी संज्ञा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक। हमने अभी देखा संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। उसके भेद क्या है, कितने हैं, तो भैया 5 भेद है। कौन है, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य और समष्टि। अब साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन भी हम देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला आ गया हमारा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। ओके, तो प्रॉपर नाउन कैसे पता चलेगा कि कोई नाम जो है वो प्रॉपर संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो पहले हम एग्जांपल ही देख लेते हैं कि राम, सीता, आगरा, गंगा, हिमालय। ये क्या है, किसी व्यक्ति का बोध करा रहा हूँ। राम किसी व्यक्ति का नाम है, सीता किसी व्यक्ति का नाम हो, आगरा एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, और कोई आगरा होगा नहीं, है ना। गंगा एक स्पेशल नदी है, और कोई नदी को हम गंगा नहीं कह सकते। हिमालय एक पर्टिकुलर पर्वत की जो है श्रृंखला है, हर किसी को हम हिमालय नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तब आपको जाके एग्जाम्पल और अच्छे से क्लियर होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन देखते हैं कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन भी शब्दों से किसी विशेष जिन भी शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का, जैसे कि हमारे राम सीता हो गया, स्थान का जैसे कि हमारा आगरा हो गया, वस्तु का बोध जैसे कि गंगा हो गया, हिमालय हो गया, उसके बारे में जानकारी मिलती है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजें साथ ही साथ याद होती चले, ताकि हमें दोबारा संज्ञा को पलट कर देखने की जरूरत ना पड़े। चलते हैं नेक्स्ट भेद पे। दूसरा हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन।
तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिन शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के समूह का मतलब ग्रुप का बोध हो, पता चले, वे हमारा कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिन शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्तियों का, वस्तु, स्थान के समूहों का बोध हो, समूहों का पता चले, वे हमारे कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण दे रखा है लड़का। अगर मैं लड़का कहती हूँ तो लड़का में हर लड़के की जाति का बोध हो रहा है, मतलब मैं लड़का पर्टिकुलर एक लड़के का नाम नहीं है, लड़का मतलब एक लिंग का बोध हो रहा है, मतलब एक ग्रुप का के बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक, उसी तरीके से मैं शहर कहूँ, शहर अगर मैं कहती हूँ तो हर शहर इसमें इंक्लूड है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तमिलनाडु, सभी शहर इसमें मौजूद हैं। ये हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। उसी तरीके से दे रखा है नदी। अगर मैं नदी कहती हूँ तो दुनिया की जितनी भी नदियां हैं, सभी नदियों का बोध होता है। कुर्सी कहूँ तो दुनिया में जितनी भी कुर्सियां हैं, पूरे ग्रुप का बोध करा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ जातिवाचक संज्ञा भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट भेद पे। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाव, हमारे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिन शब्दों से, ध्यान से सुने, जिन शब्दों से किसी भी चीज के गुण, दशा, विचार, भाव या अवस्था का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, साथ ही साथ याद करते चलते हैं कि जिन भी शब्दों से किसी भी चीज का गुण, दशा, विचार, भाव या अवस्था का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, सुंदरता क्या है, भाव। बुद्धि, भाव। क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्से में होना, बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ना, बहुत ज्यादा दुखी होना, बहुत ज्यादा खुश होना, ये सारे हमारे क्या हैं, भाव हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ वाला, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, जिन शब्दों से किसी भी द्रव्य या पदार्थ की जानकारी हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा हो गया सोना, एक द्रव्य है। पानी, लकड़ी, तेल, चावल, आटा, इसी तरीके से ना जाने पत्थर, और भी कई सारी चीजें हैं जो द्रव्य में है, काउंट होते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण दे रखा है सोना, पानी, लकड़ी, तेल, चावल, आटा, घी, ये सब हमारे उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है और आखिरी भेद है संज्ञा का, वो है समष्टिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। ठीक, समष्टिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की पहचान क्या है कि जिन भी शब्दों से सामूहिक समूह का बोध हो, वे हमारा समष्टिवाचक संज्ञा कहलाती है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। उदाहरण दे रखा है, देखो समष्टि से ही समझ आ रहा होगा, कलेक्टिव से ही समझ आ रहा होगा कि चीजों का ग्रुप हो। ठीक, चीजों का ग्रुप हो। अब जैसे झुंड, झुंड, भेड़ का झुंड, बकरियों का झुंड, घोड़े का झुंड, हाथी का झुंड, इंसानों का झुंड। झुंड से क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये समूह के बारे में बताया जा रहा है। हमारी सेना, अगर मैं सेना कहती हूँ तो सेना में सभी जवान इंक्लूड होंगे। वर्ग कह लो, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, उसमें सारे कलेक्शन कहलाए जाते हैं ना। टोली कह लो, 2-4 बच्चों की, 10 बच्चों की टोली बनाई जाती है, मंडली बनाई जाती है, ये सारे हमारे क्या है, समष्टिवाचक संज्ञा। तो हमने देखा क्या, हमने क्या देखा, हमने इस छोटी सी वीडियो में क्या देखा, संज्ञा क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख ली। उसके भेद कितने हैं, तो 5 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समष्टिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़े, उसकी डेफिनेशन पढ़े, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े। उसी तरीके से जातिवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का और समष्टिवाचक संज्ञा का। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी चीजें समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो इसी के साथ हमारा वीडियो ही कंप्लीट होता है। संज्ञा हमारा एक वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।